दोस्तों आज बात करेंगे गांव की। गांव कैसा लगता है और गांव में क्या क्या बच्चे करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में बच्चे पहले क्रिकेट मैच खेला करते थे और गिट्टी डंडा और वॉलीबॉल कई सारे गेम होते थे और खेतों में काम करते थे, पढ़ते लिखते थे भी थे और जो पशुओं का काम होता था वो भी करते थे। आपको दिखाना चाहेंगे ये जो खेत है, खेत लहटा का खेत है और ये जो लहटा होता है बाकायदा जिसको कहते हैं सरसों का तेल, ये जब पक जाता है और उसके बाद सरसों का तेल तैयार हो जाता है। आपको सामने दिखाएंगे जो गन्ना होता है जिससे गन्ना बनता है। सामने जो वो गन्ने का जो ऊपर का होता है गाय भैंसों के लिए लाते हैं वो लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ एक गांव के बच्चे भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से जीवन चलता है गाँव में, कितना आनंद गाँव में आता है, शहर में कितना आनंद आता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम लाला पंडित है। पंडित जी ये बताइए गांव में किस तरीके से आप जीवन चलता है, सुबह को कैसे उठते हो, क्या क्या काम करना पड़ता है? सुबह उठते हैं, पहले चाय वाय पीते हैं, फिर सीधे शोर करने जाते हैं इसमें, फिर नहाते आते घर बैठते हैं, घर में नहाते धोते रोटी उठाते, फिर दुआ ठेप पे जाते हैं फंदे तलने, बस उठते बाद फिर पढ़ते हैं रात को। आज आप अपने खेतों में क्या क्या काम हमें दिखाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, किस तरीके से पशु काम करते हैं? आज हम अपने ठेलन थी उठ रही है बाउंड्री, 2 दिन में बिदा बढ़ जाते हैं तो इसलिए। तो खेतों पे चले, आपके वहाँ देखेंगे ये कैसा काम होता है। हाँ चलो आओ। चलो और वहाँ चलते हैं खेतों पर देखते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं किस तरीके से काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। दोस्तों लहटा का खेत है, किसान भी लहटा के खेत में से आ रहे हैं। हमसे इनसे बात करेंगे किस तरीके की ये खेती होती है, क्या होता है इससे, ये किस चीज़ की खेती होती है, क्या होता है इससे? ये सरसों की है खेती, इससे तेल निकलता है, सरसों की खल निकलती है और बहुत फ़ायदे हैं इसके। तेल अपने कर के काम आता है, खल भैंसों के काम आता है। खेती अपनी सरसों की बढ़िया खेती है। कब होती है ये खेती? ये खेती लगभग अक्टूबर में बोती है और फरवरी तक कट जाती है। जैसे अब जाड़े पड़ रहे हैं तो जाड़े में पारा पड़ता है, कोहरा पड़ता है। पारे में अगर इससे थोड़ा लेट बोएंगे हम तो फूल पे ही चैपा लगने का डर रहता है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जाड़ों में कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है इसमें। जाड़े की फसल है, जाड़े में ही होगी। और कौन सी फसल होती है यहाँ पर? अपना गेहूँ है, ईख है, गन्ना है। अच्छा, 3 फसल ही होती है? 3 ही फसल होती है। दोस्तों 3 फसल होती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो किसान हैं क्या क्या काम कर रहे हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या काम हो रहा है। दोस्तों ये जो खेत है इसमें अभी गेहूँ बुआ है, गेहूँ अभी ये उपज ही रहा है। आप देख सकते हैं अभी छोटा छोटा ये गेहूँ है जो अभी पैदा हो रहा है। और ये बराबर में जो खेत है इसमें बताया जाता है जई भी काम आती है, जई कई कामों में काम आती है। ये जई भी अभी पैदा हो रही है, अभी बुए हैं, बताते हैं खेत अभी बुए हैं और अभी थोड़ी सी बड़ी हुई है और ठंड पड़ रही है। ठंड से जो गेहूं की खेती है उसको फ़ायदा होता है, पारे से वो अच्छी होती है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे। कुछ युवा हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ साथ खेतों में चलते हैं, आगे दिखाते हैं आगे और क्या क्या खेती होती। दोस्तों गन्ने से चीनी बनती है और ये गन्ना तैयार हो रहा है। यहाँ पर जो महिला हैं गन्ने की जो पैदावार हुई है उसको तैयार कर रहे हैं और तैयार करने के बाद ये जो गन्ने की खेती जो होती है उसके बाद मील पर जाती है। आपको दिखाएंगे ये जो गन्ना है अब ये तैयार हो चुका है और तैयार होने के बाद ये बुग्गी में भरकर चीनी मिल पर जाएगा। जो गन्ने का ऊपर का हिस्सा होता है वो अलग रख दिया जाता है जिससे कि किसान अपने जो पशु होते हैं उनको ये खिलाएं। और ये गन्ने का खेत है, आप देख सकते हैं किस तरीके से गन्ने का खेत है और ये पूरा गन्ना बड़ा हो चुका है और मील पर जाने के लिए तैयार होता है। पीछे भी एक खेत है, ये देखिए बड़ा खेत है। ये पूरा जो पशु ना आए और बारिश में आंधी वांधी में ना ये क्या कहते हैं गिरे, जैसे ये पेड़ गिर रहा है बांध रखा है और ये बांधने के बाद ये तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद ये भी तैयार होकर मील पर जाएगा। चलिए आगे। दोस्तों खेतों में आ चुके हैं और ये देखिए जो बाउंड्री बाकायदा ये पेड़ जो गेहूँ हो रहे हैं, गेहूँ के लिए सुरक्षा के लिए ये बांध हुआ है और यहाँ पर बाकायदा में रस्सी बांधी हुई है और इस पर रस्सी बांधने के बाद जो बताया जाता है कि पशु ना आए। तो भाई साहब क्यों बांध रखी है ये? भाई साहब ऐसा है कि यहाँ बिजा डोलते हैं तो गेहूँ उठाले में, तो इसलिए हम इतनी बाउंड्री करिए, इसलिए ना लील दाम है ना सुअर ना तो यहाँ जानवर नहीं आता। तो ये बताइए कि ये जो गेहूँ ऊपर से कटा हुआ सा लग रहा है, उखड़ा हुआ सा लग रहा है, किसने खाया ये? ये खाया दैया ने। गैया ने।
हाँ। तो आपने किस तरीके से बांधा है, कितना खर्चा वर्चा आता होगा इसमें तो बांधने में? सर तो इसमें अभी तक आया है 1,000 रुपये आए हैं। 1,000 रुपये। और वो डंडा हमारे है ये। अच्छा, डंडे आपके हैं, ये रस्सी हाँ। वस्सी 1,000 रुपये की आई है। हाँ। तो किस तरीके से परेशानी होती है ऐसे करने में? कोई अब तो गाय वाय तो कोई चमक नहीं रही यहाँ पर। नहीं अब नहीं आते, वो रात तो आती हैं। रात को आती हैं। हाँ, रात तो लीला भी आती हैं। तो ये बताइए काहे का खेत है, क्या बोब रहा है इसमें? इसमें गेहूँ बुब रहा है। गेहूँ। और कौन कौन से खेत हैं आपके? पीछे गेहूँ है, उत्ते पीछे ईस है, हाँ। फिर गेहूँ, वो फिर लहटा है। लेटा लेटा का क्या होता है? लहटा में छलटों आती है, छलटों फिर तेल पिलता है, फिर थल बनती है। और ईख से क्या क्या फायदा होता है? ईख क्या किसको बोलते हैं? ये तो इतने दूर बनता है। हाँ। दूर बनता है, चीनी बनती है, और बस। गुड़ चीनी बनती है। इनका कहना है कि जो ईख का खेत है उससे गुड़ चीनी बनती है। गेहूँ है, अब कुछ दिन में ये पक जाएंगे। बाकायदा इन्होंने बाउंड्री एक तरह से कर दी है जिससे कि पशु, आवारा पशु या रात को जो नील गाय वगैरह आती हैं वो ना आए। आगे और भी दिखाएंगे आपको, खेतों की जानकारी देंगे, जो गांव की ज़िंदगी है, जो किसान है कैसे अपना पूरा दिनचर्या चलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठंड देखो कितनी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने भी कैप लगा रखा है और ये जो बच्चे हैं ये भी खेतों पर आए हैं और खेत पर अपना काम करने के लिए आए हैं। इनसे भी बात करेंगे कहाँ कौन कौन से गांव के बच्चे हैं और क्या क्या काम करने के लिए आए हैं। पहले जानेंगे, सबसे छोटे ये हैं। क्या नाम है आपका? तुषार शर्मा। तुषार, पढ़ते भी हो? यस। अच्छा, पढ़ते भी हो। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो पढ़ाई भी करते हो, खेत का भी काम करते हो? क्या क्या करते हो? दोनों चीज़ करते हैं। कैसे कैसे काम होता है बताइए खेतों पर? और खेतों पे तो वही गेहूँ वेहूँ जो होते हैं ऐसे ही काम हुए। हाँ। और क्या? और क्या काम हो रहा है? घर पर गाय भैंस भी हैं कुछ? हाँ, का भैंस भी हैं। उस उनका भी फिर सानी वानी करना सब हर चीज़ होता है। तो पढ़ाई के लिए कैसे फिर दिक्कत नहीं आती? काम भी करो पढ़ाई भी करो? वो तो सब टाइम के ऊपर है। अच्छा। टाइम जैसे सुबह के लिए भैंस की सानी करके फिर स्कूल चली जाओ, फिर आ जाओ, फिर ट्यूशन चले जाओ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भैंस की सानी वानी करके सुबह को उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं। भैंसों का भी काम रहता है, खेतों भी काम रहता है। गांव है नेतला हसनपुर, ब्राह्मणों का गांव है, जहां बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति के कार्यक्रम भी होते हैं। आपका वैभव शर्मा। आप पढ़ाई लिखाई भी करते हो और गांव में भी रहते हो, किस तरीके से जीवन यापन? जीवन क्या जी, क्या नाम है, पढ़े हुए हैं और खेतन का भी काम करें। रात बिरात को पढ़ लें और सुबह पर्ची वर्ची आ जाए तो पर्ची वर्ची भर दें अपनी। अच्छा अच्छा। जैसे एक ब्राह्मणों का गांव है तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं? हाँ जी, सब होते हैं। रामलीला काली भी निकलती है और जी सुंदरकांड, राम भागवत वागवत सब होते हैं। ब्राह्मणों का गाँव है, सब मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल, ये ब्राह्मणों का गाँव है। आप कहाँ से आए? नेथला। नेथला के तो हो। क्या क्या में पढ़ते हो, क्या करते जी। हो? क्या करते हो? ये सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करते हैं। अच्छा, तो आज खेतों में कैसे घूम रहे हो? आज संडे था। हाँ। तो इसकी वजह से खेतों पे आ गए और अपनी ट्वेल्व चलाते हैं। अब ट्वेल्व चलाने के बाद इसमें अपना एक का काम करेंगे, छोल करते हैं और जाके अपना ड्यूटी का समय देखेंगे कल। बिल्कुल, उनका कहना है कि खेतों पर आए, खेतों पर काम कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मनु शर्मा। मनु भाई, बताइए खेतों पर घूम रहे हो, क्या काम करने आए हो यहाँ पर? खेतों में अपने गेहूं को देखने आए हैं कि गैया भैया खा तो नहीं रहे गेहूं को। तो गेहूं जो वो खाती हैं तो फिर गेहूं बेकार हो जाते हैं, ऊपर को नहीं होते हैं। फिर है जहाँ गन्ने, बड़े बड़े गन्ने यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। 10 फुट के आसपास का तो होगा ये गन्ना लंबा। हाँ, इतना है। अच्छा, 10 फुट है। बाबू जी ये बताइए, जो गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में क्या क्या, किस चीज़ में काम आता है और कितने साल में तैयार होती है खेती? देखो जी, गन्ने की खेती 1 साल की होती है। उधर तो ये फरवरी में बुवाई होती है इसकी, उधर अक्टूबर में होती है। सर्दी के मौसम में तो अक्टूबर में, और गर्मी में जो है उसमें मार्च में, फरवरी में होती है। और इसका जो मतलब तुम्हारी ये बनाई जाती है शुगर, गुड़ बनाया जाता है। और अब तो इससे मतलब और भी रिसर्च चल रही हैं, जिससे मतलब गाड़ियाँ भी मतलब चलने लगी हैं। इससे जो बता रहे हैं कि उसमें कुछ डीजल में कुछ मिक्स करके इसके जूस से गाड़ियाँ में भी काम आ रहा है ये। अच्छा जी, किस तरीके से अब तैयार हो रहा है? जैसे कटा पड़ा है गन्ना, हाँ, तो किस तरीके तैयार होगा और कहाँ ये गन्ना लेकर जाएगा किसान कहाँ लेके जाएगा? ये अब बुलंदशहर हमारे यहाँ बेब शुगर मिल है, बुलंदशहर में, उसमें जाएगा ये गन्ना। अच्छा, वहाँ इसकी पलाई होगी। इसका जो मतलब जो इसका मतलब ईंधन है, ये बाहर किसी और काम में आता हो, गत्ता वगैरह में काम आता है शायद, मुझे तो ऐसा लगा।
तो ये खेती अब तैयार है पूरी? हाँ अब तैयार है। अब इसमें जो है, अब जो अगली फसल जो होगी, अब ये 2 साल चलता है लगभग। चलने को तो तीसरी साल में मतलब चलता है, लेकिन वो बात नहीं है, तीसरी साल में बहुत कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि नई नई वैरायटी है, ये 18 वैरायटी है। कितना बड़ा होगा, कितने फुट का माने से? ये कम से कम गन्ना 10 फुट तो है। 10 फुट? हाँ। अगोला ये पशुओं के चारे में कम आ जाता है ऊपर। अच्छा। हाँ। और ये पत्ती तो ये तो इसमें ही गला सड़ा के मतलब खाद वगैरह में ही काम आ जाती है, गल जाती है इसमें। गल जाता हाँ। है खेतों में। आ जाओ, आपको दिखाएंगे जो गन्ना है। गन्ना काफ़ी बड़ा ये देखने को मिल रहा है, 10 फुट का गन्ना कम से कम मिल रहा है। ये किसान है, गन्ना खाते हुए नज़र आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गन्ना है, ये गन्ना ही गन्ना 10 फुट का है। वैसे तो मुझे लग रहा है 12 फुट का ये लगभग होना चाहिए। 12 फुट का ये जो ई का गन्ना है, जैसे अगोला बोलते हैं। हाँ, गोला पूरा लगा के। तो बाबूजी इतना बड़ा तो मैंने यहीं देखा है, आपके यहाँ पर और भी कई ज़्यादातर? ये ऐसा है, कुछ तो देखो अब इसमें लागत की बात होती है, कुछ दवाइयाँ हैं इसकी बढ़ाने की, ग्रोथ बढ़ाने की। अच्छा। दवाइयाँ हैं इसकी, कुछ मतलब खेत की भी बात है। ऐसा भी है कि ये ही बीज दूसरे खेत में ना काम करे, इतना ना बढ़े। अच्छा। हाँ, और भी खेत आसपास ऐसे हैं, लेकिन ये पेड़ी गन्ना है। पेड़ी गन्ना? हाँ, ये पौधा नहीं है, ये पेड़ी गन्ना है। ये अप्रैल का कटा हुआ है, पिछली बार अप्रैल में कटा था ये। हाँ, ये दूसरी बार हुआ है? दूसरी बार हुआ है ये। हाँ, और अब ये लास्ट है। अब ऐसे मतलब समाप्त करके जुत जाएगा खेत। फिर क्या होगा? इसमें फिर गन्ना ही बोया जाएगा। फिर दोबारा गन्ना? हाँ, गन्ना ही बोया जाएगा। ये जो बाबूजी का कहना है कि ये दूसरी बार हुआ है और कितना बड़ा गन्ना है। और अब इसके बाद ये जो गन्ना है, ये फसल पूरी होने के बाद ये अब दोबारा से ही फिर इसमें ई की जो गन्ना है वो ही बोआ जाएगा। पीछे गेहूं है, गेहूं में देखिए जो भैया हैं वो पानी लगा रहे हैं, क्योंकि गेहूं समय से बड़ा हो जाए। और पानी देखो, पक्षी भी यहाँ जब पानी लगता है तो खेतों में आने लगते हैं, और आने के बाद यहाँ जो उनको कुछ मिलता है तो उसको ये खाते हुए नज़र आते हैं। गन्ने का खेत तैयार है, ये किसान हैं सारे, और ये गन्ना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गन्ना खा रहे हो? रोहित शर्मा। मीठा होता है गन्ना पूरा? गन्ना बहुत मीठा है, और गन्ना हम काम करते में चौक रहे हैं। उसके बाद अब घर चलते हैं भैंसों का न्यार प्यार ले जाके। दोस्तों, आज हमने जो खेत हैं उसकी जानकारी दी है, किस तरीके से कौन सी जो जाड़े में जो फसल होती है, कौन कौन सी फसल होती है। और ये फसल जो गन्ना है, गेहूं है, जौ है और सरसों, ये जाड़ों की फसल होती है। और उसके बाद जो धान वगैरह कई सारे गर्मियों में फसल होती है। आज अब हमने खेतों की कहानी दिखाई है, और अगले संडे को हम आपको गांव में क्या क्या जो किसान रहता है, किस तरीके से जीवन जीता है, उसकी जानकारी देंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।